माया की सास शकुंतला देवी अपने कमरे से गुस्से में निकली। रसोई से आती हल्की सी खुशबू ने उन्हें और भड़का दिया। दाल उबल रही थी और उसमें से आ रही सीटी की आवाज़ घर के सन्नाटे को काट रही थी। माया, उन्होंने ऊंची आवाज़ में पुकारा। माया उस वक्त आटा गूंथ रही थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी, मगर चेहरे पर थकान नहीं, सुकून था। उसे घर में आए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे और अब उसने कामकाज के हर कोने से दोस्ती कर ली थी। जी माँ जी, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। शकुंतला देवी ने रसोई में घुसते ही चूल्हे पे रखी दाल को देखा। इतनी पतली दाल कौन बनाता है? तुम्हें घर के रीति रिवाज अभी तक समझ नहीं आए? हमारे यहाँ दाल में स्वाद होना चाहिए। ये पानी जैसे क्यों उबाल रही हो? माया कुछ कहती कि उससे पहले ही शकुंतला ने दाल की कटोरी उठाई और गुस्से में उसकी ओर उछाल दी। क्षण भर के लिए समय थम गया। माया एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर खड़े उसके पापा अशोक जी ने कमरे में कदम रखा था। कटोरी उनकी छाती से टकराई और उबलती दाल उनके कुर्ते से होते हुए त्वचा पर बिखर गई। अरे! अशोक जी दर्द से तिलमिला उठे। माया हड़बड़ाकर दौड़ी और उनके कुर्ते पर पानी छिड़कते हुए बोली, पापा, आपको चोट तो नहीं लगी? पर अशोक जी की आंखें अब दर्द से ज्यादा गुस्से से भरी थी। उन्होंने शकुंतला देवी की ओर देखा। वो कुछ पल के लिए सकपका सी गई। घर में सब कुछ अचानक खिंच सा गया। उस वक्त बैठक में देवर अनूप, ननद रूही और माया का पति अजय बैठे थे। टीवी चल रहा था, मगर सबका ध्यान अब वहीं पर टिक गया। अशोक जी ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ को संयमित करते हुए कहा, समदन जी, ये आपने क्या किया? बहू को मारने के लिए कटोरी फेंकी थी और वो गलती से मुझ पर आ गिरी। अगर मेरी बेटी वहां खड़ी रहती तो आप जला देती उसे। शकुंतला देवी पहले तो तिलमिलाई और फिर बोली, अशोक जी, आप बीच में मत बोलिए। घर के अंदर की बात है। मैं अपनी बहू को समझा रही थी। समझा रही थी? अशोक जी ने ठंडी जैसी हंसी के साथ कहा, ये समझाना है? गरम दाल की कटोरी उछालकर अगर यही तरीका है तो सोचिए मेरी बेटी किस हाल में रहती होगी यहाँ। माया ने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, रहने दीजिए। अशोक जी की आंखों में सख्ती थी। नहीं माया, अब चुप नहीं रहूंगा। देवर अनूप धीरे से खड़ा हुआ। पापा जी, आप बैठ जाइए। माँ को गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। अशोक जी ने उसे घूरा। बेटा, गुस्सा होना और किसी पर उबलती चीज फेंक देना, दोनों में फर्क होता है। तुम लोग इतने साल से घर में हो, क्या कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? अनूप झेप गया। रूही ने बात संभालने की कोशिश की। पापा जी, देखिए, माँ का इरादा भाभी को चोट पहुंचाने का नहीं था। वो तो बस करो। अशोक जी गरज उठे। इतना बड़ा हादसा हो सकता था और तुम लोग इसे मामूली बना रहे हो। माया के पति अजय अब तक खामोश था। उनकी चुप्पी सबसे ज्यादा भारी थी। अजय, अशोक जी ने सीधे बेटे की तरफ देखा। तुम पति हो माया के, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए? तुम्हारी माँ ने हाथ उठाया और तुम चुप बैठे रहे। अजय असमंजस में बड़बड़ाया। पापा जी, आप समझ नहीं रहे। माँ का गुस्सा। अशोक जी ने उसे बीच में ही काट दिया। माँ का गुस्सा या तुम्हारी कमजोरी? घर का माहौल बदलता है। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। सास शकुंतला देवी की आंखों में चोट और अहंकार दोनों थे। वो बोली, समधी जी, आप हमारे घर में आकर हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे जीना है। बहू हमारी है, हम उसे जैसे चाहे रखेंगे। अशोक जी ने गहरी सांस ली और सीधा कहा, बहू आपकी है, मगर बेटी मेरी है, और अगर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश हुई तो समझ लीजिए मैं खामोश बैठने वाला पिता नहीं हूँ। माया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो बस चाहती थी कि घर का माहौल और ना बिगड़े। अजय ने धीरे से कहा, पापा जी, आप बैठ जाइए, मैं माँ से बात करूँगा। नहीं अजय, अशोक जी बोले, अब बात करने का वक्त निकल चुका है। माया अपने पापा की इस दृढ़ता को देखकर अंदर से हिल गई थी। उसने पापा से धीरे से कहा, पापा, आप नाराज मत होइए, मैं ठीक हूँ। अशोक जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू ठीक है, पर मुझे तेरे लिए ये माहौल ठीक नहीं लगता। आज मैं खड़ा हूँ, कल अगर नहीं रहूँगा तो क्या होगा? इसलिए अब इस घर में कुछ नियम बदलने होंगे। अशोक जी ने सबको देखते हुए कहा, आज से इस घर में कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, ना गाली देगा। बहू बेटी के बराबर है और बेटी को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। शकुंतला देवी का चेहरा तमतमा गया। आप हमारे घर के नियम बनाएंगे? अशोक जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं,
मैं नियम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि इंसानियत के भी कुछ नियम होते हैं। बैठक में फैले उस सन्नाटे को केवल घड़ी की टिक टिक काट रही थी। अशोक जी का ऐलान हवा में गूंज रहा था। शकुंतला देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कोई ऐसा है जो उनकी हरकतों पर रोक लगा सकता है। अगली सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। रसोई में माया हमेशा की तरह काम कर रही थी। उसने चुपचाप सबके लिए नाश्ता बनाया। इस बार शकुंतला देवी की आंखें हर पल उसे टटोल रही थी। अरे, पराठे में नमक ठीक से डालना, उन्होंने कटाक्ष भरे स्वर में कहा। माया ने बिना तंज सुने शांति से जवाब दिया, जी माँ जी। अशोक जी बैठक में अखबार पढ़ रहे थे। उनकी मौजूदगी ने माहौल को कसकर बांध रखा था। माया को एहसास हो रहा था कि उसकी सास अब खुलकर उस पर कुछ कहने से डर रही है। देवर अनुज, जो अब तक माँ का पक्ष लिया करता था, चुपचाप अपनी बहन के साथ बैठकर वो नाश्ता कर रहा था। उसने पहली बार देखा कि पापा जी का दबाव कितना असर डाल रहा है। अजय दफ्तर जाने से पहले पत्नी और माँ दोनों को एक ही नज़र से देखता रहा। वो जानता था कि अब दोनों के बीच खाई और गहरी हो गई है। माया, तुम पापा जी को कब तक यहीं रोकोगी? उसने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा। क्यों, आपको बुरा लग रहा है? अजय ने गहरी सांस ली। बुरा नहीं, लेकिन माहौल हर वक्त भारी होता जा रहा है। माँ कुछ कहती है तो पापा बीच में टोक देते हैं, मैं बीच में फंस जाता हूँ। माया ने शांत स्वर में कहा। अजय, अगर पापा ना होते तो शायद आप भी खामोश ही रहते। कभी सोचा है आपकी चुप्पी से मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है? अजय के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसी दिन दोपहर को शकुंतला देवी ने बैठक में आकर अशोक जी से कहा, समधी जी, आपको यहाँ आए 3 दिन हो गए, कब तक रुकेंगे? अशोक जी ने अखबार मोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जितना ज़रूरी होगा। मेरी बेटी यहाँ रहती है, मुझे उसका हाल देखना है। लेकिन ये हमारा घर है, घर के नियम हमारे होंगे, शकुंतला देवी ने सख्त स्वर में कहा। अशोक जी ने गहरी नज़र से उनकी तरफ देखा। आपके घर के नियम अगर इंसानियत के खिलाफ होंगे तो उन्हें बदलना ही होगा। मैंने अपनी बेटी को लाड़ प्यार से बड़ा किया है, यहाँ उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। शकुंतला देवी तिलमिला उठी। मतलब आप हमें सिखाएंगे कि सास कैसी होती है? नहीं, अशोक जी शांत स्वर में बोले, मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि बहू भी एक इंसान है, गुलाम नहीं। उनकी बात सुनकर अनूप और रूही चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी माँ सचमुच हद पार करती रही हैं। अब घर के माहौल में सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे थे। अनूप, जो अब तक माया से फालतू के काम करवाता था, उस दिन खुद कपड़े धोने वो मशीन में डाल आया। रूही, जो अक्सर ननद का हक जताते हुए माया से छोटे छोटे काम करवाती थी, उसने पहली बार रसोई में आकर पूछा, भाभी मदद करवा दूँ? माया हैरान रह गई। उसे समझ आ रहा था कि बदलाव शुरू हो चुका है। शाम को मोहल्ले का दूध वाला आया। उसने देखा कि माया के पापा घर पर हैं। अरे, आजकल आप यहीं पर रह रहे हैं? अशोक जी मुस्कुराए। हाँ, जरा बेटी का हाल देखने आया हूँ। दूध वालों की आंखों में सम्मान था। बहुत अच्छा किया। लड़कियों के ससुराल में मायके वालों को ध्यान रहना चाहिए, वरना कोई कदर नहीं करता। ये सुनकर माया के दिल में हल्की सी राहत आई। उसे लगा पापा की मौजूदगी केवल घर वालों पर नहीं, बाहर वालों पर भी असर डाल रही है। रात को जब सब सो गए तो माया बैठक में पापा के पास आकर बैठ गई। पापा, आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी से सच में कुछ बदलेगा? अशोक जी ने बेटी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बदलेगा। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब कोई पहला कदम उठाता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं सोच पर। माया ने हल्की हंसी में कहा, माँ जी मुझे देखती हैं तो आंखों में चिंगारियाँ होती हैं। वो चिंगारियाँ हैं क्योंकि उनके सामने पहली बार कोई खड़ा हुआ है। याद रखना बेटा, तू अब अकेली नहीं है। माया की आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। आज पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेटी भी है, जिसकी ढाल उसके पापा है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। शकुंतला देवी ने अचानक से कहा, आज से घर का हिसाब मैं नहीं देखूंगी, माया तुम देखोगी। सब चौंक गए। माया ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सास इतनी बड़ी जिम्मेदारी सीधे उसके हाथ में सौंप देगी। अशोक जी ने गौर से देखा। उन्हें समझ में आ रहा था कि जिम्मेदारी देने का मतलब असल में बोझ डालना भी हो सकता है, लेकिन माया ने बिना डरे सिर हिलाया। ठीक है माँ जी, मैं देख लूँगी। ये उसका पहला खुला कदम था। अब घर का पूरा आर्थिक हिसाब
उसकी निगरानी में आने वाला था। माया ने जैसे ही घर का हिसाब संभालना शुरू किया, माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले घर का राशन और खर्च सास शकुंतला देवी ही तय करती थी। कहाँ से आटा आएगा, कितना चावल लेना है, किसे कितनी जेब खर्च मिलेगी। लेकिन अब हर पर्ची, हर हिसाब किताब माया की डायरी में दर्ज होने लगा। शकुंतला देवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है। एक शाम को उन्होंने अचानक माया से कहा, बहू, तूने तो पूरा घर का हिसाब अपने हाथ में ले लिया। अब तू ही बता, इस घर में मेरी इज्जत कहाँ रह गई। माया ने सम्मान से कहा, माँ जी, आपकी इज्जत तो पहले जैसी ही है। मैं बस काम बांट रही हूँ ताकि सब पारदर्शी रहे। शकुंतला देवी ने ठंडी सांस ली। पारदर्शिता बहुओं को सूट करती है, सासों को नहीं। ये सुनकर बैठक में बैठे अशोक जी बोले, समधन जी, इज्जत इंसान के स्वभाव से बनती है, सत्ता से नहीं। अगर माया ने काम संभाला है तो आपको गर्व होना चाहिए। शकुंतला देवी ने उनकी ओर घूरा। आपको तो हर बात में मेरी कमी ही दिखती है। अपनी बेटी की तारीफ करने के लिए आप मुझे नीचा दिखाते ही रहते हैं। अशोक जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ पर वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। अजय अब धीरे धीरे पत्नी की ओर झुकने लगा था। पहले वो माँ की बातों पर चुप रहता था, लेकिन अब उसे दिख रहा था कि माया ने घर की व्यवस्था में स्थिरता ला दी है। एक रात उसने माया से कहा, तुम सच में इस घर को संभाल सकती हो। मैं पहले सोचता था कि तुम केवल शिकायत करती हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बिना ये घर बिखर जाएगा। माया मुस्कुराई। मैं शिकायत नहीं करती थी अजय, मैं सिर्फ चाहती थी कि मुझे भी बराबरी का हक मिले। उस दिन पहली बार अजय ने माया का हाथ पकड़कर कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही दिनों के बाद एक निर्णायक घटना घटी। रसोई में नमक ज़्यादा पड़ जाने पर शकुंतला देवी फिर भड़क उठी। माया, इतनी बड़ी गलती, ये क्या तरीका है। माया ने विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, गलती हो गई, मैं दूसरी दाल बना देती हूँ। लेकिन शकुंतला देवी का गुस्सा पुराने दिनों जैसा भड़कने लगा। उनका हाथ उठने ही वाला था कि तभी अशोक जी ने बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। बस, उन्होंने सख्त स्वर में कहा, पहले आप कटोरी फेंक चुकी हैं। इस बार अगर हाथ उठाया तो समझ लीजिए मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा। पूरा घर थम गया। देवर, ननद, अजय सभी एक साथ खड़े हो गए। अजय ने माँ से कहा, माँ, अब बहुत हो चुका, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। माया मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ हूँ। अनूप भी बोला, माँ, पापा जी सही कहते हैं, भाभी ने घर को संभाला है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। वो हमें हमेशा साथ लेकर चलती हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। शकुंतला देवी पहली बार अकेली पड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार हार के आंसू। अगली सुबह शकुंतला देवी रसोई में आई। माया वहाँ चाय बना रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, कल जो हुआ शायद मैं सचमुच गलत थी। सालों से मैं घर को अपने हिसाब से चलाती रही, इसलिए बदलाव सहन नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि तुझे समझूं। माया चौंकी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, घर तभी घर लगता है जब सब एक दूसरे का साथ दें। आप मेरे साथ रहोगी तो मैं भी आपका साथ दूंगी। शकुंतला देवी ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। शकुंतला देवी भी अब हर बात पर गुस्सा करने की बजाय सारे काम पूछ कर करती थी। अशोक जी जब विदा होने लगे तो पूरे घर ने उन्हें आदर के साथ विदा किया। शकुंतला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, आप सही कहते थे, बहू भी बेटी जैसी ही होती है। आज से माया सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। अशोक जी की आंखों में संतोष था। उन्होंने बेटी से कहा, माया बेटी, अब तू अकेली नहीं है, तेरे अपने ही तेरे साथ हैं। मुझे अब कोई चिंता नहीं। माया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।